नमस्कार, जय जोहार। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा और छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। जहां एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपर फास्ट अंदाज में भी आपको खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद पार्टी के सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। लिहाजा अब पुनिया के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी संशय बन चुका है। आखिरकार कांग्रेस को 65वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। अहम बात यह कि 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बना। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक इतिहास और भी रचा। खड़गे सोनिया गांधी के बाद सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले अध्यक्ष बने। खड़गे को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। CWC मेंबर, महासचिव और प्रदेश प्रभारियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके बाद 27 अक्टूबर से होने वाले PL पुनिया के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी संशय। सबका इस्तीफा हो जाता, अपने आप की कमेटियां भंग हो जाती है, अध्यक्ष फिर नए कार्यकारिणी गठन करते हैं। खड़गे की ताजपोशी में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के साथ CM भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में वैसे तो कई सियासी मुद्दे हैं, लेकिन चुनावों के मद्देनजर एक मुद्दा हमेशा से खबरों में रहता है और वो पूरा मुद्दा है छत्तीसगढ़वाद का। देखिए रिपोर्ट। इस वीडियो को देखिए। वीडियो के बहाने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर छत्तीसगढ़ियावाद पर बहस शुरू हो गई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राउत नाचा किया। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। और 15 साल तक उनको मौका मिला था, इनको न सहेजने का काम किया, न उस परंपरा को जीने की कोशिश की, न उसमें कभी सम्मिलित हुए, न बढ़ावा देने का प्रयास किया। आज विरोधी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की सभ्यता को सम्मान देने को मजबूर हुए। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी नेता मजबूरी में छत्तीसगढ़ी संस्कृति को मानने पर मजबूर हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। यहाँ जितने रहने वाले लोग हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं। ये वाद कुछ नहीं होता है। जो वाद वाले लोग होते हैं उनको जनता पसंद नहीं करती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले चुनाव में राज्य की अस्मिता का मुद्दा बेहद अहम साबित होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। रायपुर स्थित CM हाउस में गोवर्धन पूजा के मौके पर खास आयोजन किया गया। ये नजारा CM हाउस का है, जहां CM भूपेश बघेल ने सपरिवार गायों की पूजा अर्चना की और खिचड़ी खिलाकर गोवर्धन पूजा की पारंपरिक रस्म निभाई। CM हाउस में छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री निवास को एक गांव की तरह सजाया गया था, यानी CM हाउस धान से बने झालर और गेंदा फूलों की खुशबू से दमका। पूजा के बाद मुख्यमंत्री कौड़ियों से सजे राउत नाचा के वेशभूषा में हाथ में रंगीन लाठी लिए थिरकते नजर आए। CM ने दोहा भी पढ़ा। वहीं महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर सुआ नृत्य करती नजर आईं। गौ माता को जहाँ सोहे भी बांधते हैं और साथ ही साथ खिचड़ी भी खिलाते हैं। सबको मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। जब से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने हैं तब से त्योहारों के मौके पर CM हाउस में छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति की झलक देखते ही बनती है। देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री और DGP भी शामिल होंगे, जिस मुद्दे पर अब प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। देश के सभी राज्यों के गृह मंत्री DGP 27-28 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, DGP अशोक जुनेजा और गृह विभाग के अफसर इस बैठक में शामिल होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि बैठक में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन और नक्सलवाद की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। क्राइम से संबंधित, इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, थानों से संबंधित, नक्सली मूवमेंट से संबंधित, आतंकवाद से संबंधित सभी विषयों पर
वहाँ 2 दिनों में चर्चा होंगी। धर्मलाल कौशिक ने ताम्रध्वज को कहा है कि छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था की जानकारी भी अमित शाह को दें। प्रदेश में जिस प्रकार के कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है, लगातार अपराध में वृद्धि हो रही है, तो समीक्षा बैठक में बात भी आनी चाहिए कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। दिल्ली में होने वाली बैठक महत्वपूर्ण होगी। बैठक में आपराधिक घटनाओं, अनसुलझे मामलों, ऑनलाइन ठगी, नक्सलवाद, आतंकी गतिविधियां जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। सारंगगढ़ के एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था। पुलिस ने पाकिस्तानी झंडा फहराने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर में दिख रहे इस पाकिस्तानी झंडे को देखिए। इस झंडे की वजह से सारंगगढ़ जिले के सरिया में तनाव फैल गया। सरिया के अटल चौक पर सोहेल खान रहते हैं, जिसके घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा लगा था। स्थानीय लोगों ने जब इस झंडे को देखा तो मामले की शिकायत सरिया थाने में की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात सरिया थाने का इस मुद्दे पर घेराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार किया। गांव-गांव में आक्रोश है, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा यदि किसी के घर में फहरे तो यह न केवल राष्ट्रद्रोह है, बल्कि एक साजिश और एक षड्यंत्र का इससे बू आता है। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच शुरू कर चुकी है। गंभीरता को देखते हुए डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा है। सभी बिंदुओं पर विस्तृत विवेचना की जा रही है। इसमें एसडीओपी जो डीएसपी हेडक्वार्टर है, उनको हमने इसके जांच का जिम्मा सौंपा है। अब तक की पूछताछ में ये पता चला कि आरोपी के घर की छत पर ईद के दिन से ये झंडा लगा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने ये झंडा घर पर ही तैयार किया था। हालांकि इसके पीछे मंशा क्या थी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अंबिकापुर में ट्रांसपोर्टरों को व्यवस्थित करने, ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना करीब 15 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन आज तक ये शुरू नहीं हो पाई है। ये अंबिकापुर का प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर है, जहां की जमीन को लेकर पैंच फंस गया है। पहले बनारस रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की कोशिश की गई, लेकिन लाखों खर्च करने के बाद निगम को पता चला कि वो जमीन फॉरेस्ट की है। फिर इसे बिलासपुर चौक के आगे शिफ्ट किया गया। यहाँ करीब 3 एकड़ में निगम ने तकरीबन 60 लाख रुपए खर्च करके गुमटियां, ट्रांसफार्मर, अप्रोच सड़क का निर्माण करा दिया, लेकिन ये जमीन CGMSC को आवंटित की गई। ऐसे में कलेक्टर ने खुद संज्ञान लेते हुए यहाँ से अवैध कब्जा हटाया, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। जिस जगह पर ट्रांसपोर्ट नगर निगम ने प्रस्तावित किया था, वह जगह राजस्व की या जिला प्रशासन की थी ही नहीं। निगम के सभापति के मुताबिक गलती से जमीन CGMSC को आवंटित की गई। नगर निगम की भूमि अलॉट हो गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने वो भूमि वापस कर दी है। वो भी नगर निगम को मिल जा रही है। साफ है, नगर निगम महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है। मनेन्द्रगढ़ के चिपचिपी गांव में स्वास्थ्य अधिकारी के साथ रेप के विरोध में कर्मचारियों ने रैली निकाली और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सड़क पर कर्मचारियों का ये गुस्सा रेप की वारदात के बाद भड़का है। चिपचिपी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दिन दहाड़े स्वास्थ्य अधिकारी के साथ हुए रेप की घटना के बाद से लगातार मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदर्शन को शिक्षा कर्मी, पटवारी और सचिव संघ ने भी समर्थन दिया। ये सुरक्षा की व्यवस्था कोई उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, ये हर महिला कर्मचारी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। और उप स्वास्थ्य केंद्र में भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो, इसके लिए हमको सजग होकर कोई ऐसी प्लानिंग में काम करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। संघों के द्वारा जो मांग किया गया है 8 सूत्रीय मांग, उनके संबंध में विचार किया जाएगा। जहाँ सुरक्षा की बात है, नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र में पुलिस का गश्त बढ़ाने निर्देशित किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव की भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्योत्सव में पिछले साल की तरह इस बार भी मुख्य आकर्षण आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। इसमें विभिन्न राज्यों के 1400 कलाकार और 100 विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। राजधानी में राज्योत्सव की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अभी हम साइंस कॉलेज मैदान में खड़े हैं। राज्योत्सव में इस बार पिछले वर्ष की तरह आदिवासी नृत्य महोत्सव भी यहां पर मनाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक विदेशों के भी जो टीम है वो यहां पर आने वाली है। लगभग 1500 से ज्यादा कलाकार इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से करीब 1400 जो कलाकार हैं देश के रहेंगे, छत्तीसगढ़ और पूरे भारत देश के अलग अलग कोनों से, और करीब 100 से 150 जो कलाकार हैं वो विदेशों से यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम राज्योत्सव की अन्य तैयारियों की बात करें तो
आप देख रहे हैं कि इस डोम के जो बाहर साइंस कॉलेज का जो मैदान है, उस पूरे मैदान में 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े इस तरह के डोम बनाए गए हैं। इस बार भी भव्य राज्योत्सव मनाने की तैयारी राजधानी में की जा रही है। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आकाश शर्मा निर्वाचित हुए। उन्हें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने नियुक्ति पत्र दिया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी। सरगुजा में सड़क के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत 2 दिन पहले अधिकारियों के साथ सड़कों के निरीक्षण के लिए निकले थे और इसे लेकर भाजपा ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पर तंज कसा है। कोरबा के कटघोरा क्षेत्र में अहिरन नदी के से लगातार रेत की चोरी हो रही है। नदी के किनारे और बीच में दर्जन भर ट्रैक्टर लगाकर रेत निकाली जा रही। डूंगरगढ़ के तुमड़ी बोड़ थाना क्षेत्र में हाईवे पर एक युवती का रास्ता रोककर उससे 5,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके पहले भी बदमाशों ने पेटेश्री गांव के गोठान से लोहे का एंगल चोरी कर फरार हो गए थे। बलरामपुर की ग्राम पंचायत भनौरा में जल जीवन मिशन योजना का पानी साल भर बाद भी नहीं पहुंच पाया। ग्रामीण अब पीने के पानी के लिए मशक्कत कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता रामविचार नेताम ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बलरामपुर जिले के बघीमा गांव में एक तेल टैंकर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले को लेकर बड़ी राहत दी गई है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त हुई गलती को दोबारा सुधारने का विकल्प दिया गया है। अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर से बढ़ाकर 28 अक्टूबर कर दी गई। जांजगीर चांपा के किसान अब स्कूल बहेराडीह में बिलासपुर के 15 छात्र खेती किसानी के 18 अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। किसान स्कूल के संचालक मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खाद के दुष्परिणाम सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही जैविक खेती के बारे में जानकारी दी। कोरबा में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में आग लग गई, जिसमें कई जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना इलाके में एक तरफा प्रेम के चलते आरोपी ने महिला को रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर के कोतवाली थाना इलाके में पति ने टांगी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बिल्कुल टोपो को अपनी पत्नी के गांव में बेवजह घूमना अच्छा नहीं लगता था, जिसे लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जगदलपुर में दिवाली के त्योहार के दौरान 5 दिनों के अंदर जुआ खेलते 184 जुआरी को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी 46 अलग अलग मामलों में की गई। पुलिस ने इनके पास से 2,87,000 रुपए बरामद किए हैं। छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गौरा गौरी के विसर्जन के लिए लोग परंपरागत ढंग से बाजे गाजे के साथ नाचते हुए सड़कों पर निकले और तालाब में इसका विसर्जन किया। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां किसानों की बेहतरी और उनकी खुशहाली के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इन कोशिश का जरिया बन रहा है छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड। किसानों को अपनी फसल उचित मूल्य पर बेचने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, इसके लिए प्रदेश भर के कृषि उपज मंडी स्थापित की गई है। मंडी बोर्ड इन मंडियों को अपग्रेड कर वहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। प्रदेश के ऐसे ही बेहतरीन कृषि उपज मंडियों में एक है भाटापारा की कृषि उपज मंडी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड की ओर से तैयार ये है भाटापारा कृषि उपज मंडी, जो आज प्रदेश भर में किसानों की खुशहाली और उनकी उन्नति का प्रतीक बन गई है। यहाँ न सिर्फ भाटापारा के किसान ही अपनी उपज लेकर बेचने आते हैं, बल्कि आसपास के 5 जिलों से लाखों किसान पहुँचते हैं। ये मंडी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मंडी भी कही जाती है। हर दिन हजारों किसान यहाँ पहुँचते हैं और अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करते हैं। बलौदा बाजार भाटापारा जिले में स्थित इस मंडी में धान की कई किस्में बिकने आती हैं। इसमें मोटा कॉमन, महामाया, सरना, मोटा मिक्स, विष्णुभोग, श्री राम, HMT जैसे धान शामिल हैं। इसके अलावा चना, गेहूं, मक्का, कोदो, मटर, बटरी, तेवरा राहर, मसूर, धनिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, कुसुम, तिल, मूंग, उड़द, मेथी, करायत जैसी दर्जनों फसलों की सबसे बड़ी आवक यहाँ होती है। किसानों को फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए नापतौल से लेकर दूसरी सुविधाओं का भी बंदोबस्त किया गया है। भाटापारा मंडी बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ बहुत धान आता है
यहाँ हर चीज की सुविधा है, व्यापारियों को, किसान को, सबको। और भाटापारा मंडी में किसान मंच के लिए बहुत अच्छा सुविधा है। जब से भारतधारक अध्यक्ष बने हैं हमारे सुशील शर्मा भैया जी अध्यक्ष है, और हमारे भूपेश सरकार यहाँ के किसान मन के लिए अच्छा सुविधा उपलब्ध करा गए है। किसान मन के यहाँ रुके की भी व्यवस्था है और शौचालय की भी व्यवस्था है, नहाए की भी व्यवस्था है, विश्राम गृह है, और किसान मन के समर्थन मूल्य से अच्छा धान बिकते और तुरंत उनके अकाउंट में पैसा भी चले जाते। प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी होने से यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं और किसानों को उचित मूल्य देकर उनकी फसल खरीद ले जाते हैं। कई फसलों की आवक होने के चलते बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं। व्यवस्था कुछ ऐसी है कि उचित मूल्य और उचित तौल पर बेची गई फसल के पैसे भी किसानों के खाते में तुरंत ही मिल जाते हैं। बड़ी मंडी होने के चलते एक बड़ा फायदा मजदूरों को भी होता है। फसल की साफ सफाई से लेकर तौलाई चढ़ाई के काम में भी बड़ी संख्या में मजदूरों को रोजगार के मौके मिलते हैं। ये भाटापारा मंडी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े मंडी है। यहाँ किसान मन आसपास से बहुत दूर से आते हैं। धान लेकर आते, सरना है, विष्णुभोग है, HMT है, तिंवरा है, बहुत से किसान आते हैं। यहाँ कम से कम 1000 से ऊपर मजदूर है। हम सब व्यापारी भूपेश सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने मंडी टैक्स कम किया। भूपेश सरकार ने एक्सपोर्ट करने पर राइस मिल वालों को मंडी टैक्स फ्री किया, जिसके लिए भी राइस मिलर भूपेश सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। राइस मिलों को पुनर्जीवन देने के लिए मंडी बोर्ड की ओर से यहाँ किसानों की सुविधाओं के लिए कई व्यवस्था की गई है। उपज को बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त शेड तैयार किए गए हैं। फसल लेकर आए किसानों को रुकने की जरूरत होने पर उनके लिए कृषक विश्राम गृह और किसान कुटीर भवन बनाए गए हैं। मंडी परिसर में ही सुलभ शौचालय, कैंटीन और शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। किसानों की उपज एवं मंडी की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे और लाइट की व्यवस्था भी की गई है। आवक में वृद्धि हुई है निश्चित रूप से, और इसमें जो योगदान एक प्रमुख रहा है वो शासन द्वारा जो समर्थन मूल्य पे धान की खरीदी की जा रही है वो एक प्रमुख कारक है। उसमें किसानों की सुविधा की बात है जहाँ तक, तो हमने बहुत सारे हाट बाज़ारों को विकसित किया है, क्योंकि हाट बाज़ार किसानों की आत्मा है। वहाँ किसान जो रहता है आसपास का, वो हाट बाज़ारों के माध्यम से अपनी कृषि उपज को क्रय विक्रय करता है। किसानों के रुकने के लिए यहाँ पे विश्राम गृह की व्यवस्था है, किसानों के खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था है, किसानों के लिए निःशुल्क सुलभ की व्यवस्था है, साथ ही साथ किसानों के लिए चारों तरफ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भाटापारा मंडी ने करके रखी हुई है। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन भाटापारा मंडी में किया जा रहा है। किसानों को यहाँ विक्रय करने के लिए उचित मूल्य मिल रहा है। 5 जिला से कृषक यहाँ विक्रय करने आते हैं। समर्थन मूल्य से अधिक अभी नया महामाया धान 2500 रुपए से अधिक में बिक रहा है, और बिक्री करने के लिए आते हैं। उनका सही तौल, सही कीमत मिलता है, जिसका भुगतान तुरंत किया जाता है। भाटापारा कृषि उपज मंडी आज पूरे प्रदेश में मंडियों में सबसे अलग स्थान बना चुकी है। यह न सिर्फ हर दिन हजारों किसान आते हैं, बल्कि कृषि उपज का विशाल मार्केट बन जाने से रोजाना हजारों मजदूरों को रोजगार भी मिल रहा है। ये मंडी जहां किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, वहीं प्रदेश के साथ साथ देश की दूसरी मंडियों के लिए मंडी व्यवस्था, सुविधा एवं किसानों को उन्नत बनाने की दिशा में रोल मॉडल का काम भी कर रही है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।